आदिवासी छात्र एवं युवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय मायाराम जी, सचिव नवीन लकड़ा जी, संचालन कर रहे डॉक्टर नरेश श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित हम सब के गार्जियन, इनकी प्रेरणा से एक मजबूत कमेटी बनकर 1982 से आज तक जो यह गेम चलता रहा, आदरणीय सम्मानित जेपी उरांव साहब, इस पंचायत के आदरणीय और मेरे अनुज छोटे भाई, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी अनिल जी, पूर्व मुखिया जितेंद्र उरांव जी, हमारी छोटी बहन, इसी परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य शीला जी, आदरणीय सम्मानित नेक और ईमानदार, सरल और अपने व्यक्तित्व के बदौलत हमेशा पहचान बनाकर जीने वाले आदरणीय विधायक जनाब अफाक आलम साहब, संघर्षशील और अनवरत काम करने वाले, अपनी पहचान बनाकर आपके बीच अनवरत रहकर आपके लिए जीने वाले हमारे अनुज प्रिय संतोष जी, मेरे साथ आए आदरणीय इसराज साहब, इस प्रखंड के उप प्रमुख साहब, दुर्गा बाबू, भगवान पंडित जी, जितेंद्र जी, आसिफ साहब, यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग, हमारे अजीज रहमान साहब, समुल्ला जी, हमारे तिवारी बाबा जो यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, त्रिवेणी बाबू, नवलेश बाबू, जिनका प्यार बचपन से आप पहन कर जब हम चलते थे तब से मिलता रहा है। हमारे हर पहलू और जिंदगी को इन लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। हमारे बर्बाद से आए बहुत सारे साथी शफीक जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जयवर्धन जी, पप्पू पासवान जी काउंसलर साहब, कई ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं लग रहा है, बहुत देर होगी। कुछ संघर्षशील साथी जो हमारे यहाँ हैं, तिर्की साहब, विक्रम तिर्की जी, जो मैं यहाँ मंटू जी भी हैं, बहुत हमें जो तिर्की जी और हमारे जो हमसे मिलने गए थे विक्रम जी, जिन्होंने हमें जाना था, लेकिन कुछ साथियों के कारण उनका प्रेम हम आज के प्रोग्राम को छोड़ के नहीं जा पाए। बीमार रहने के बावजूद भी 5 दिनों के दौरे के बाद हम चला जाना था डॉक्टर के अनुसार, लेकिन मैं उनके अंतरंग प्रेम को मैं ठुकरा नहीं सका। इस टीम के कमेटी के सभी सदस्यगण जो संघर्षशील हैं, सम्मानित हैं, जो लगातार अनवरत अपने मेहनत और प्रयास से इस सफलता को, इस कमेटी की सफलता को ताकत देते हैं, जो यहाँ उपस्थित और मौजूद हैं, जो पूर्व में कई गेम खेल चुके हैं इस मैदान में, जो फाइनल में नहीं आ पाए, उन सभी खिलाड़ी प्रेमी साथियों को भी, और जो यहाँ हमारे विनर टीम है, रनर टीम है, जो निश्चित रूप से जिसके भीतर प्रतिभा है,
जो काफी मेहनत करके जीत हार लगी रहती है। आप कोई न कोई जीतता है, कोई न कोई हारता है, जो हारता है वही दोबारा जीतता है। इसलिए उसकी चिंता नहीं। आप प्रेरणा लेंगे अपनी गलतियों से, और जो गलतियों से प्रेरणा लेता है और जो किसी की गलतियों को माफ करता है, भूल जाता है, और किस गलती भूलता है, जो दूसरों की गलतियों को भूल करके माफ करता है, वह उसकी ताकत दुगुना होती है। तो हम चाहेंगे आगे आपकी ताकत इस मैदान पर दुगुना हो। जो आज जीते हैं, मैं चाहूँगा आप अपनी जीत से क्रिकेट की भारतीय टीम नहीं बन जाए। आप बहुत मजबूत भारतीय टीम की जो क्रिकेट टीम है, कभी कभी जीतने के बाद इस तरह के हालात में आते हैं वो कि लगता है कि जीत से इनको इतनी घमंड हो जाती है। इसलिए आप इस जीत को लगातार बरकरार रखें और ऐसा बरकरार रखें कि फिर आपके पीछे कोई ना कर सके। मैं यहाँ उपस्थित सभी नौजवान को, मैं यहाँ उपस्थित अपने अतिथि जो हमारे पिता के समान बुजुर्ग हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सका, उन सभी का, जो यहाँ खड़े हैं, दूर खड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैदान में हैं, सड़कों पर हैं, सबका, जो मेरे अनुज की तरह हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो बेटी की तरह हैं, जो मेरी माँ की तरह भी खड़े हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, सभी लोगों को मैं हृदय से, अंतःकरण से आप सबका सम्मान करता हूँ। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमेशा इनकी ताकत को अफजाई करने के लिए आते हैं। या निश्चित रूप से आपका खेल प्रेम दिखाता है, आपके भीतर प्रेम की भावना है, खेल के प्रति जो जागरूकता है वह यहाँ पर दिखता है। लेकिन हम नहीं है कि मैं बहुत सारी बात, समय बहुत हो गया, 7:30 बजे एक नाइट क्रिकेट का भी उद्घाटन करना है, कई जगह प्रोग्राम भी है। हम सिर्फ आप सबसे खास तौर पर जो टीम है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 30 वर्षों से आप इन चीज़ों को चला रहे हैं। और मैं पहले भी एक दो बार, हेलो, मैं पहले भी एक दो बार यहाँ आया, पहले भी हम एक दो बार यहाँ मौजूद हुए थे और उस वक्त भी कुछ बातें रखी गई थी। लेकिन मैं आज जो महसूस किया हूँ, मुझे लगता है कि प्रतिभा की कमी तो वैसे इस देश में नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज यह कार्यक्रम है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। सब लोग, बहुत सारे लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सबके बीच कहे होंगे। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन में आपको कहूँगा कि एक ऐसा दिन जो 67 साल पहले एक साल था, जिस कभी उस साल में, उसके पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपूर्ण जीवन को, अपने जीवन को इस देश के लिए लगाकर एक मजबूत लोकतंत्र दिया। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर व्यक्ति सम्मान और अधिकार के साथ जी सके। एक ऐसे लोकतंत्र के आप नागरिक। आप आज समझते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मेरी अपनी समझ है कि उस वक्त गुलामियों से हमारी स्वतंत्रता तो हुई, शरीर की स्वतंत्रता तो हुई, लेकिन आजादी के 67 साल के बाद हमारे विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मेरे मन की स्वतंत्रता, मेरी अपनी समझ है कि आज तक नहीं हुई है। इस देश में हमारे भीतर की, आप देखते होंगे जैसे अभी बॉम्बे में एक कार्टूनिस्ट को जेल भेजा गया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। उस कार्टूनिस्ट ने कुछ अपने अभिव्यक्ति से, अपने विचारों से कुछ लिख डाला, उसे जेल जाना पड़ा। इसी तरह बंगाल में भी कई घटनाएं घटती हैं।
और उसी तरह देखते होंगे राजनीतिज्ञों को कि यदि कोई राजनीतिज्ञों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, यदि मुख्यमंत्री पर चप्पल चल जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, कहीं पर धक्का लग जाए, तो उनके अहंकार ऊपर हो जाते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज के समय में किसी को बोलने की आजादी। अब मेरे मन में बहुत सारी चीजें कि मेरा मन कहता है कि हम आज यह करें, मेरा मन चाहता है कि हम भी एक लंबे रेस में हम एक अच्छे राह पर की ओर जाएं, लेकिन इस देश का 80% आदमी अपने मन की अभिव्यक्ति को उस राह पर नहीं ले चाहता। आजादी के 67 साल के बाद यह स्थिति आज भी इस देश के किसानों के बीच, इस देश के आम लोगों के बीच, इस देश के कमजोरों के बीच, शोषितों के बीच, इस देश के गरीबों के बीच इस तरह के हालात और इस तरह की चीजें हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अतीत को याद करने के लिए आज स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, ताकि हमारा जो वर्तमान है, ये जो आप खड़े हैं, उसको बताया जाए कि स्वतंत्रता दिवस है क्या, था क्या, आपको कैसा बनना चाहिए। किस व्यक्ति ने कांटों भरी राह को एक अच्छा बनाकर हिंदुस्तान को अच्छी राह पर ले गए। लेकिन आपको भी आज एक सबसे बड़ी चीज निर्णय लेना होगा, क्या जो व्यक्ति स्वतंत्रता दिलाए क्या अच्छे थे या बुरे इंसान। यदि वो नेक और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, तो आज भी उस अच्छाई को अपने जीवन में प्रवेश कर आपको भी अच्छा बनना होगा, एक नेक इंसान बनना होगा। बगैर नेक इंसान बने आप जिंदगी के जिस मुल्क को जी लीजिए, आप समाज को नहीं बना सकते, परिवार को नहीं बना सकते, राष्ट्र नहीं बना सकते, राज्य को नहीं बना सकते। और नेक इंसान बनने के लिए आपको जो याद जिनको करते हैं, उनके यादों को, उनकी अच्छाई को अपने जीवन में प्रवेश करना हो। सिर्फ गेम खेल तो खेलते हैं, खेल की भावना होती है, आप भी जानते हैं, लोग सब बोलते हैं खेल की भावना में ना धर्म होता, ना मजहब होता, ना बड़ा होता, ना छोटा होता, ना कोई ऊंच होता, ना नीच होता, ना अमीर होता, ना गरीब होता। एक टीम भावना से लोग खेलते हैं। राष्ट्र की भावना होती है, राज्य की भावना होती है, टीम की भावना होती है, एक जिले की भावना होती है, एक गांव की भावना होती है। इन भावनाओं से लोग खेलते हैं, उसमें तरह तरह की चीजें होती है। इसीलिए आप सुंदर फूल हैं, इस बाग के चमन में सुंदर फूल हैं। एक फूल से कोई बाग सुंदर नहीं होता। आपसे अच्छा बाग मैं समझता हूँ कोई नहीं है। जिस बाग में चंपा, चमेली, गुलाब, गुलदस्ता सारे फूल हो, वही बाग सुंदर हो सकता, और उसी बाग का माली भी सुंदर हो सकता है। अन्यथा जिस बाग में एक ही फूल होगा वो सुंदर नहीं होगा। यह जो खेल की चीजें हैं, यह जो खेल की टीम है, यह एक बाग है जिसमें सभी तरह के लोग पिरोए हुए हैं, हर तरह के इंसान हैं, और जिनके भीतर निश्चित रूप से अच्छाई है, जिनके भीतर बहुत सुंदर आगे बढ़ने की एक ताकत है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे भी आप अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों टीमों को। आपके लिए हम चाहेंगे, जब उनको मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, हमारे मित्र डॉक्टर नरेश जी बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं इस इलाके के इस फील्ड को, जो प्रमंडल स्तर के इतने सुंदर फील्ड है, मैं इसको कोशिश करूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, राज्यसभा के 1-2 साथी हैं, यदि यह फील्ड पर बगैर किसी सरकारी फील्ड पर भी कुछ बन सकता है, तो मेरे मित्र हैं बंगाल के किरण में नंदा, मैं किरण में नंदा जी से, एक और मित्र है राज्यसभा के MP, उनसे 10-10 लाख रुपया जो दूसरे राज्य में दे सकते हैं, मैं अथक प्रयास करके कोशिश करूंगा इस मैदान को सुंदर बनाने। दूसरी चीज जो शेड की बात आई है, उसमें हमने अपने मित्र हैं हमारे भरत जी, आइसर कंपनी के मालिक, मैंने उनसे भी बातचीत की कि हमें चाहिए यहाँ प्रोत्साहित करना। उन्होंने कहा आप जो कह देंगे मैं वो करूंगा। मैंने इसीलिए मैं समझता हूँ, मैंने संतोष जी से कहा कि आप 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर यहाँ की कार्रवाई शुरू करिए, और 3 महीना 2 महीना जो भी लगे, इस 2 और 3 महीने के अंदर यहाँ एक बेहतरीन शेड, ताकि यहाँ पर लोग जब भी आए एक अच्छे शेड में बैठकर मैच का खेल का आनंद ले सके। और
जहाँ तक सवाल है टीम पे चीजों को दें, तो हमने संतोष जी ने हमसे कहा कि टीम बहुत कमजोर होता है, हमारी जो संगठन है वो काफी ज्यादा उसे मजबूत करने की जरूरत है। हमने कहा कि जो भी मजबूत करना होगा आप करें, लेकिन एक शुरुआत कर दें। तो मैंने एक शुरुआत की है, आज आपके कमेटी को मजबूत करने का प्रयास किया है। यह एक छोटी सी प्रयास है और यह बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। हम विश्वास दिलाते हैं एक बहुत बड़ा प्रयास हम इस कमेटी को मजबूत करने के लिए और इस मैदान को सुंदर बनाने के लिए हम करेंगे। और साथ साथ जो टीम जो हमारी जो इस बिहार में खासतौर कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में जो भी टीम है, मैंने पहले भी कहा था, यदि उस टीम की प्रतिभा को कहीं दफनाया जाता है और वो खेलना चाहता है प्रदेश और देश स्तर पर, जाना चाहता है किसी प्रैक्टिस के लिए, कहीं भी उसको बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है। यदि अर्थ का अभाव है तो वह व्यक्ति यदि कहीं जाना चाहेगा तो आप विश्वास करके अर्थ के अभाव में वो नहीं रुक पाएगा। हर परिस्थिति में देश में सुंदर से सुंदर जहां पर आपको प्रतियोगिता में जाने के लिए आप प्रयास करेंगे, जहां भी जाने की इच्छा होगी, हम इस देश में आपको वहां पर उस टीम में भेज करके आप ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर क्या कहते हैं उस टीम आप आपको ट्रेनिंग के लिए आप जब जाना चाहेंगे तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। आपका अर्थ अभाव खाली इसलिए नहीं, लोकल स्तर पर नहीं, हम चाहते हैं हमारे इस इलाके के बच्चे देश स्तर पर खेले, नेशनल स्तर पर खेले। मेरी इच्छा है कि आप स्तर पर नहीं, लेकिन उसके लिए नेशनल स्तर पर खेलने के लिए हल्ला तो करके होगा नहीं या हो करके तो होगा नहीं। आपके भीतर जुनून, आपके भीतर जिद, आपके भीतर लक्ष्य, भाग मिल्खा भाग को आप देख लीजिएगा जरूर। मैं चाहूंगा यदि आप वो देखेंगे तो आपको एक लक्ष्य पर पहुंचने का अच्छा मौका मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति की वो पिक्चर है, मैंने खुद देखा जाकर। मैं वैसे सत्यमेव जयते के साथ एपिसोड को देखता हूँ। इस तरह की एक सेक्रेट पिक्चर आई थी, सेक्रेट किताब है इब्राहिम लंकन पर, उसको भी आप देखिए। जब देखिएगा तो आपको ताकत मिलेगी कि आप जिंदगी की किसी ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके लिए उस पिक्चर को देखिए। और जो यहाँ पर सोना है, जो यहाँ हीरा है, जो यहाँ कोयला में दबा हुआ है, उसकी निखार आप इस पिक्चर के बाद कर सकते हैं। और यदि आपकी जिद, आपका जुनून यदि लक्ष्य की ओर कदम बढ़ेगा तो हम पूरी ताकत देकर के आपको लक्ष्य पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आगे भरोसे रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप लोग आए, इसके लिए आपको शुभकामना। आप जहाँ जाएं, लेकिन हम जरूर एक बात अंतिम में हमेशा कहते हैं कि आपके जिंदगी में बुराई ना हो, आप बुराई रहित इंसान बने। खेल खेलें, किसी भी तरह की नशा, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और किसी भी तरह का जाति और मजहब का रंग आपके जीवन में ना आए। खासतौर पर हम दोनों टीम से कहते हैं, आपकी जिंदगी